Hi friends, I'm Anand Panchbhai at Engineers Classes, and now we are going to start with a very good example. Now you'll be able to see me. Yes, the example number 40, and which is example number 48 in the book. So, example is like this. A charge is distributed uniformly over a ring of a radius A. There is a ring. There is a ring. You consider this is a ring. Fine. The radius of the ring is nothing but A. Obtain an expression for the electric intensity E at a point on the axis of the ring. Axis of the ring पे कोई एक पॉइंट है, x डिस्टेंस पे है. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर. ये कितना हो गया? A हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर. फाइन. Hence show that for points at large distance from the ring, it behaves like a point charge. It behaves like a point charge. Fine. Okay. क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा बोला है पहले तो इस पॉइंट पे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सेकेंडली हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऐसा प्रूव करना है कि इफ इट ऑल this point is at very large distance, then this entire ring will behave as if it is a point charge. पता चला कि नहीं पता चला? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन क्लियर हुआ? सत्यवचन. So now let us understand. X लिया है, R लिया है. Done. चलो. So we have considered this point as X point, and suppose let us have a very small amount of length over here, and this is what I consider as dl. पता चला कि नहीं पता चला? So dl की वजह से यहाँ पे जो भी अभी x यहाँ पे शिफ्ट हो गया यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो अक्खा होगा या छोटा छोटा होगा? छोटा छोटा. फाइन. क्योंकि अक्खा मतलब अक्खी रिंग की वजह से अक्खा अक्खा होगा, अक्खी रिंग की वजह से अक्खा अक्खा होगा, अभी छोटा छोटा होगा. फाइन. तो इतने डीएल की वजह से यहाँ पे कुछ तो फाइन ऐसे डीई आ रहा है. पता चला कि नहीं पता चला? और डी का वैल्यू कितना होगा? डी का वैल्यू कितना होगा? तो ई का वैल्यू कितना होता है? ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. फाइन. तो डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर. पता चला कि नहीं पता चला? आर कितना हुआ? आर पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? आर कितना हुआ? यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर हुआ. कितना होगा? ए है, ये एक्स है. सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. पता चला कि नहीं पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? ग्रेट. सो अच्छा, अभी जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी होगा कि नहीं होगा? फाइन. तो नीचे वाला इफ आई कंसिडर फाइन, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे डी लगेगा, यहाँ पे डी लगेगा. फाइन. अच्छा, यहाँ से ये जितना एंगल बनता है उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा. फाइन. जस्ट नाउ वी हैव सीन वन एग्जांपल. तो डी का क्या, डी का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे आया? आई विल बी हैविंग डी का cos कंपोनेंट. दिस इज डी cos थीटा. इसमें भी ये डी cos थीटा आएगा. फाइन. डी cos थीटा आएगा. और यहाँ पे कौन आया? डी sin थीटा. यहाँ पे कौन आया? डी sin थीटा. फाइन. यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे. फाइन. पता चल रहा है? पता चल रहा है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे. मतलब टोटल चार्ज क्यू है जो पूरे सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है. सरकमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई ए हो गया. सरकमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई ए हो गया. फाइन. सो दिस बिकम्स माय लैम्बडा. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ गिव्स मी द वैल्यू ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी मैंने क्या किया कि डीएल जितने डिस्टेंस पे कितना चार्ज होगा, तो डीएल जितने डिस्टेंस पे चार्ज होगा लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय डीएल जितना. पता चला? लैम्बडा कौन है? क्यू अपॉन 2 पाई ए जितना. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर. फाइन. फाइन. मैं वापस बताता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर. मैं वापस बताता है. आई हैव गॉट द रिंगा रोजेस एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू दिस एंटायर रिंग हैविंग टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सर्कमफरेंस. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा?
Do you understand the question? On a circumference, this entire charge is uniformly distributed. Fine. So total charge कितना है? Q जितना. कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? सर्कमफ्रेंस पे. तो डिवाइड बाय 2 पाई है. टोटल सर्कमफ्रेंस किया तो मेरे को क्या मिला? लैम्बडा मिला कि नहीं मिला? फाइन. अच्छा, अभी मैं क्या बोलते हैं, अक्खी की वजह से यहाँ पे मुझे फाइंड करना है. छोटा सा एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, डीएल जितना छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस छोटा सा एलिमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट? सो से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी. अच्छा, डी कितना होगा? तो डी विल बी इक्वल टू डी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो के पता है, आर स्क्वायर ये डिस्टेंस पता है, cos दिस इज x एंड दिस इज a, सो दिस इज नेचुरली स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर, फाइन, ओके. अभी जितना ऊपर छोटा है यहाँ पे भी छोटा एक एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो वो भी ऐसे कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करेगा. बाद में मैंने बोला कि इसका कोसाइन कंपोनेंट इसका कोसाइन कंपोनेंट रहेगा, साइन कंपोनेंट के साथ नलीफाई हो जाएगा. सो फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस वी कैन से दैट ओनली कोसाइन कंपोनेंट परसिस्ट्स. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके. Yes, persists. Fine. Okay. So now I can say that. So मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसको मैं DE डैश बोल देता हूँ. DE डैश बराबर. So DE डैश इज इक्वल टू व्हाट? DE इंटू cos थीटा. सर यहाँ पे दो बार नहीं करना पड़ेगा, ट्वाइस नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे टू चुक तो वापिस और दो कॉस कंपोनेंट आए. पता चला डायमेट्रिकली ऑपोजिट कोई भी दो पॉइंट तू ले ले, बराबर, तो उसकी वजह से साइन कंपोनेंट नलीफाई होगा, कॉस कंपोनेंट बचेगा. सो व्हेन यू विल इंटीग्रेट, नो, ऑल द कंपोनेंट्स विल गेट एडेड. सो तुझे यहाँ पे दो बार नहीं लिखने का. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. व्हेन यू विल ऐड, यू आर गोइंग टू ऐड इट फॉर द होल सर्कमफ्रेंस. क्लियर हुआ? तो आखे सर्कमफ्रेंस के लिए उसको ऐड करने वाला है. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता चला बेटा आपको? तो मैं इसको यहाँ पे डबल नहीं बोलूंगा. DE डैश इज D cos थीटा. DE डैश इज इक्वल टू D cos थीटा. फाइन. एंड E डैश इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ DE डैश. छोटे साले हर एक का एडिशन करने का. बराबर. DE cos थीटा यहाँ पे हैव गॉट. अच्छा, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन DE क्या है? K dq अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. ओके, इंटीग्रेशन K है, बाहर आ जाएगा. फाइन. dq क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू दिस. आई नो लैम्बडा इज इक्वल टू dq बाई dl. फाइन. सो dq इज इक्वल टू व्हाट? dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dl. लैम्बडा क्या है? q डिवाइडेड बाय 2 पाई a इंटू DL. पता चला कि नहीं पता चला? अल्लाह, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो मुझे DQ का फॉर्मूला डालने का. तो DQ इज इक्वल टू लैम्बडा DL. ये तो सबको पता है ना? DQ इज इक्वल टू लैम्बडा DL. ये सबको पता है कि नहीं पता है? फाइन, बराबर. लाइन चार्ज के लिए DQ इज इक्वल टू लैम्बडा DL. लैम्बडा का वैल्यू क्या है? Q अपॉन 2 पाई है. सो आई कैन से दैट K, इसको बोलेंगे लैम्बडा DL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. फाइन, ओके. सो वी हैव गॉट K, fine, lambda. So integration lambda as it is, कंकोड़ा as it is, lambda is equal to Q upon 2 pi a. So this is Q divided by 2 pi a into DL as it is, बराबर R square x square plus a square. तो इसका स्क्वायर क्या हो गया? x square plus a square, बराबर, into cos theta. cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. adjacent कौन है? x. hypotenuse कौन है? अंडर रूट x square plus a square. अंडर रूट x square plus a square raised to अधड़ो. Fine. So we have got half. I meant half. So we can say that E dash जो मेरे को फाइनल चाहिए, which is K. देख, Q कांस्टेंट है, 2 पाई ए कांस्टेंट है, बाहर ले ले, इनटू Q कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 2 पाई ए कांस्टेंट है, बाहर ले लिया. x square plus a square, this is x square plus a square raised to 1, x square plus a square raised to 1 by 2. So all together it will become x square plus a square raised to 3 by 2. So I'll be having इंटीग्रेशन के अंदर अभी मुझे पता नहीं है ना, वेरिएबल कंफ्यूजन है, इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूँ. बाद में बताता हूँ वेरिएबल कैसे नक्की करना है, तब जाके लिमिट लिखेंगे अपने. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू
3/2, ऊपर कौन है x है, ऊपर कौन है x है, इंटू dl. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन गाइस, dl का जो वेरिएशन है वो यहां पे है कि नहीं है? फाइन, उसका x के साथ कुछ लेना देना है नहीं. पता चला कि नहीं पता चला? मेरा वेरिएबल dl है और dl कहां वेरी हो रहा है? dl ऐसे ये वेरिएशन है dl का, नहीं dl का वेरिएशन ये है कि नहीं है? फाइन, सो दैट्स व्हाई मेरा dl वेरी कर करके कैसा हो जाए, 0 से चालू करके 2 पाई a तक आएगा कि नहीं आएगा? तो उसके लिए मेरा x, x स्क्वायर, a स्क्वायर सब क्या हो गया? कांस्टेंट, विल कम आउटसाइड. सो वी हैव गॉट e डैश. पता चल रहा है कैसे नक्की किया मैंने? यू हैव टू सी द वेरिएबल व्हाट इज वेरिंग राइट नाउ. ठीक है, मेरा dl वेरी हो रहा है ना, मेरा dl वेरी हो रहा है अभी. सो वी हैव गॉट k into q upon 2 pi a into x divided by x square plus a square raised to 3/2 इंटीग्रेशन. dl वेरी हो रहा है कहां से कहां तक? dl इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके 2 pi a तक. इज इट क्लियर? सो इट इज इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 pi a तक. दिस इज dl. dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? l. सो विल बी हैविंग दैट इज इक्वल टू k q x by 2 pi a x square plus a square raised to 3/2. यहाँ पे l आ गया, रनिंग फ्रॉम 0 से 2 pi a तक. So we'll be having k q x into 2 pi a minus 0 divided by 2 pi a into x square plus a square raised to 3/2. 2 pi a cancel, 0 है ना, तो वो तो चला गया टर्म. पता चला कि नहीं पता चला? So that is equal to k q x divided by x square plus a square raised to 3/2. So this is the electric field intensity due to a ring on a given point. Clear हुआ? On the given point which is on the axis of the ring, which is on the axis of the ring. रिंग की एक्सिस पे जो है उसके लिए k का वैल्यू क्या अपने रखते हैं? सो e dash which is equal to 1/4 pi epsilon 0 qx divided by x square plus a square raised to 3/2. Now this formula in J unit we have to apply. पता चला? तब पूछने का नहीं कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया. We have derived. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने का पोजीशन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला. जस्ट इमेजिन. फाइन, राइट? सो रिंग आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद आना चाहिए. फाइन, और वो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट चैप्टर के साथ भी लिंक्ड होगा. फाइन, तो तुझे पता चलना चाहिए फर्स्ट चैप्टर में से ये फॉर्मूला, सेकंड चैप्टर में से ये फॉर्मूला. डन. फाइन, सो वी हैव गॉट e dash is equal to this thing. Fine. Now when it is a very far point, very far point, बहुत far point है, मतलब क्या हुआ? If x is very large in comparison of a. Fine, तो a is neglected. पता चला कि नहीं पता चला? So we have got e dash which is equal to 1/4 pi epsilon 0 qx divided by x square raised to 3/2. to cancel, x cube થઈ ગયું કે ના થઈ ગયું? Fine, एक x cancel. So I'll be having that is equal to q upon 4 pi epsilon 0 x square. Oh my god, this is nothing but the formula of electric field intensity due to a point charge, q upon 4 pi epsilon 0 r square. याद आया कि नहीं आ गया? तो r distance, x distance, it is q upon 4 pi epsilon 0 x square. So at a very large distance, this particular charge, this particular ring behaves like a point charge. पता चला कि नहीं पता चला? सो लास्ट स्टेटमेंट भी हमने कवर कर लिया. क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का डन? लिखो.